नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांघ जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे संत और मेरे भक्त मेरे सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव, सच्चिदानंद स्वभाव का चिंतन वर्णन सुमरण करते हैं, नारद मैं तुझे त्रिबार सत्य कहता हूं। जहां सूर्य होता है वहां प्रकाश, जहां चंदा वहां चांदनी, जहां समुद्र वहां तरंगे, जहां संत वहां मेरे सत स्वभाव की तरंगे, चैतन्य स्वभाव और आनंद स्वभाव लोगों के हृदय में, शांति सत्य आनंद चैतन्य लोगों के हृदय में मेरा स्वभाव प्रकट होता है। भगवान के दिव्य 26 गुण दैवी संपदा के, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, दानम दमस्य स्वाध्याय तप आर्जवम, सरलता शास्त्र अध्ययन दान इंद्रिय संयम, ये सब भगवान के 16वें अध्याय में 3 श्लोकों में 26 लक्षण उस परमात्मा देव के स्वभाव के हैं। अपने में इस दिव्य गुण आए तो अभिमान नहीं होता कि मैं निर्भय हूँ, मैं शास्त्र अध्ययन रोज करता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं तप करता हूँ। नहीं नहीं, हो रहा है। जैसे मैं श्वास लेता हूँ ये अभिमान नहीं करते हैं, मैं श्वास छोड़ता हूँ, मैं भोजन करता हूँ, मैं खून बनाता हूँ, मैं पसीना बनाता हूँ, मैं बाल बनाता हूँ, मैं सप्त धातु बनाता हूँ। इस प्रकार का अभिमान नहीं होता, क्योंकि उस परमात्मा देव की सत्ता से होता है। ऐसे ही परमात्मा का आश्रय लेने वाले, परमात्मा का सत्संग स्मरण करने वाले को परमात्मा के ये 26 दिव्य गुण प्राप्त होने लगते हैं। जो परमात्मा के गुण प्राप्त होने लगते हैं त्यों जीवन निर्दुख, निर्भार, निरअहंकार, निश्चिंत जीवन, निरंजन नारायण की रसानुभूति वाला जीवन शुरू हो जाता है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना। जिन्होंने हर समय हर स्थान में हाजरा हजूर अंतर्यामी परमेश्वर हरि की कथा नहीं सुनी, उनके काने सांप के बिल जैसे। जिन्होंने भगवान नाम का सुमरण जय घोष नहीं किया, भगवान नाम उच्चारण जप आदि नहीं किया, उनकी वाणी मेढक की वाणी जैसी व्यर्थ है। जिनके जीवन में भगवत जन संतों का सत्संग नहीं है, उनका जीवन पशु से बदतर है। मनुष्य जीवन के बाद मृत्यु तो होनी है। वे निगुरे लोग, ईश्वर से विमुख लोग न जाने कितनी कितनी नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो भगवत आश्रय, भगवत सुमरण, भगवत सत्संग, भगवत शांति आदि के स्वभाव वाले हो जाते हैं, उनके जीवन में सर्वदा सर्वकाल में अमंगल की घटनाएं भी अमंगल नहीं कर सकती।
उनके जीवन में नित्य उत्सव, नित्य श्री संपदा और नित्य मंगल होता है। नित्य उत्सव भवे तेषाम, नित्य उत्सव भवे तेषाम, नित्य श्री नित्य मंगलम, येषां हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनो हरि। श्री संपदा, रुपया पैसा भी संपदा है, चित्त की शांति भी संपदा है, भगवान की प्रीति भी संपदा है। भगवान में विश्रांति पाकर निसंकल्प दशा, ये तो परम संपदा है। धन भागी वो नहीं जिसके पास खूब रुपए पैसे हो। धन भागी तो वह है जो रुपए पैसे हो चाहे न हो, बाहर की सुख सुविधा हो चाहे न हो, लेकिन हृदय में टिमटिमाता, चमचमाता, गुनगुनाता भगवान का चिंतन, सुमरण, प्रीति, ज्ञान आदि जिसको है वो सचमुच में धनभागी है। ये शारदी पूर्णिमा का पर्व चल रहा है। एकादशी से पूनम तक चंद्रमा की चांदनी में विशेष हितकारी रस, हितकारी किरण होते हैं। चंद्रमा को आज देखना, आंखें पटपटाना, कल भी और परसों भी चंद्रमा की चांदनी का लाभ उठाना। और चंद्रमा की चांदनी के द्वारा तू ही तो बरस रहा है। रसो अपसु कौन्तेय हे कुंती नंदन, जल में रस मेरा स्वभाव है। प्रभाष्मी शशि सूर्य हो, सूरज और चंद्रमा में प्रभा मैं ही हूं। तो दूर क्यों जाते हो दिल भर के लिए, परे क्यों मानते हो उसको। दो हाथ पैर वाला अवतार ही भगवान है, ऐसा क्यों मानते हो। जड़ चेतन जीव जग सकल राममय जानी, जड़ चेतन जीव सभी भगवत स्वरूप है। इस प्रकार की ज्ञान युक्ति से भगवत प्रेम फरकाने झलकाने वाला व्यक्ति सहज सुलभ भगवत शांति, भगवत प्रसाद जब मति को पा लेता है। गहरा श्वास लो, आरती वाले आरती करो, मन से करो चाहे वाणी से करो, लेकिन उस दिव्य सच्चिदानंद परमात्मा की ज्ञान सत्ता, चेतना सत्ता और आनंद सत्ता को अपने अंतःकरण में उभारो। भगवान तुम सतरूप हो, प्रभु तुम चेतन रूप हो, प्रभु तुम आनंद रूप हो, और मेरे अपने आत्मा होकर सदा मेरे साथ हो। मैं तुम्हें केवल बाहर तीर्थों में या मंदिरों में खोजकर नाहक परेशान हो रहा था। तुम्हारे दिव्य सत्संग से अब मुझे भान हुआ कि तुम्हारा इस प्रकार का ज्ञान जिसके हृदय में स्थित होता है, वो जहाँ रहता है वो भूमि तीर्थ हो जाती है। नारायण माधव, वो गुरुत्व को प्राप्त होता है। लघु तो विकार है और गुरु तो निरंजन नारायण की विश्रांति है। आज तक जो तीर्थ बने हैं भगवान के साकार अवतार अथवा भगवान के संत अवतार के चरण रज से ही बने। ये वृंदावन का तीर्थ चैतन्य महाप्रभु के आदेश से
उनके शिष्यों को प्रेरणा मिली और उन्होंने स्थान विशेष की नियुक्ति करी। ऐसे ही बद्रीनाथ भगवान शंकराचार्य ने मूर्ति निकाली कुंड से, तीर्थ की स्थापना। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जिन्होंने आत्म तीर्थ में शांति पाई, आत्म परमात्मा तीर्थ को, अपने शुद्ध बुद्ध स्वभाव को जिन्होंने पाया है, ऐसे पुरुष जहाँ रहते हैं वो तीर्थ हो जाता है। तो ऐसे पुरुष तीर्थों का निर्माण कर देते हैं। आप भी अपने घर में तीर्थ का निर्माण कर सकते हो। एक आध कमरा ऐसा रखो जिसमें गरम कपड़ा बिछाओ अथवा कारपेट बिछाओ अथवा प्लास्टिक बिछाओ। उत्तर अथवा पूर्व की तरफ भगवान की मूर्ति रखें अथवा ओमकार रखें अथवा पूजा का जो कुछ संभालना वो रखें और वहां थोड़े प्राणायाम करके भगवान के नाम का प्लुत उच्चारण करें। जल्दी जल्दी बोलने से दीर्घ उच्चारण कहा जाता है। कुछ लंबा खींचने से, जल्दी जल्दी बोलने से हर्ष उच्चारण, लंबा खींचने से थोड़ा दीर्घ उच्चारण। हर्ष उच्चारण से पापनाशिनी शक्ति बनती है। दीर्घ उच्चारण से कार्य साफल्य शक्ति का विकास होता है और प्लुत उच्चारण से मन संकल्प विकल्प रहित होकर भगवान विश्रांति से बलवान होता है। बुद्धि और मन को श्रम कम मिलता है और विश्राम से अपने ईश्वरीय स्वभाव के, ईश्वरीय आनंद के, ईश्वरीय प्रेम से पावन रसमय हो जाता है। अभी हर्षोच्चारण करके देखो, होठों में जब ओम 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 प्रभु जी ओम ओम ओम। ये ओमकार मंत्र अंतर्यामी परमात्मा का है। इसके ऋषि भगवान नारायण, इसकी छंद गायत्री। ऋषि उसे कहा जाता है जो मंत्र की शक्तियों के खोजने वाले। ये मंत्र भगवान नारायण ने बनाया नहीं, इसकी महानता भगवान नारायण ने खोजी। इस मंत्र के देवता अंतर्यामी, ब्रह्मा के, मेरे, तुम्हारे, सबके अंतर्यामी परमेश्वर स्वयं इस मंत्र के देवता है। हम उन परमेश्वर को अपना सर्वहितैषी, सर्वमंगल समय, सर्व सुख रूप मानकर परमेश्वर का नाम उच्चारण करते हैं उनकी प्रीति के लिए। ओम 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 प्रभु जी ओम ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। लंबा श्वास लो। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित का प्रश्न सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की कि मनुष्य को जीवन काल में क्या समझ लेना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए, और मृत्यु नजीक हो तो उस समय क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तस्मात् सर्व आत्मनः राजन हरि अभिधीयते। सबका जो आत्मा परमेश्वर हरि है उसके विषय का ज्ञान पा लेना चाहिए। वो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, नित्य है। अनंत ब्रह्मांड उसके संकल्प मात्र से फुरफुराते, प्रकृति उसके एक हिस्से में है और वो परमात्मा स्वयं है।
कई लोग लोकांतर, वो परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर है। कई सृष्टियां हैं और एक एक सृष्टि का एक एक भगवान अलग है, लेकिन सब सृष्टियों के भगवान का जो आत्मा बन बैठा है वो यज्ञ तप और फल का भोक्ता है, सर्वलोक महेश्वर है। ऐसा जो जानता है वो शांति पाता है। शांति सबसे बहुत ऊंची चीज है। भगवान आए, दर्शन देके चले गए, फिर व्यक्ति अशांत हो जाते, लेकिन भगवान जिससे भगवान है उसका साक्षात्कार जिसको हो गया वो परम शांति को पाता है। जैसे अर्जुन श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, फिर भी अर्जुन अशांत है, विषाद में है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्संग सुनाया और सत्संग में कहा, आप बोलना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वर, सर्वलोक महेश, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। माँ की, बाप की, गुरु की, किसी गरीब की, किसी की सेवा करते तो ये न मानो कि विचारों की मैं सेवा करता हूँ। नहीं नहीं, इन विचारों के रूप में मेरा साक्षात हरि की मैं सेवा करता हूँ। ऐसा मानने से हरि संतुष्ट होंगे, आपके अंतरात्मा हरि संतुष्ट होंगे, और निरहंकार होने से जिनकी सेवा करोगे उनके हृदय के भी हरि विशेष संतुष्ट होंगे, आपके लिए शुभ संकल्प करेंगे। और आप भगवान को प्राणी मात्र का सुहृद मानते हो तो आपको शांति मिलती है, चिंता दूर हो जाती है। एक बंदूक वाला सिपाही साथ में होता है तो जंगल में जो अकेले में भय लगता था, सिपाही साथ में होने से भय भाग जाता है। तो सर्वलोक महेश्वर मेरे हैं, मैं उनका हूं। हजारों बंदूक वालों मिलकर भी हेलीकॉप्टर से सुरक्षित नहीं कर सकते, वैसा उसने कर दिया। नित्य उत्सव भवे तेषाम, सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम अमंगलम, येषाम हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनो हरि। जिनके हृदय में मंगलाय तन हरि का ज्ञान, हरि की प्रीति, हरि का सुमरन, हरि में विश्रांति है। लाखों बंदूकधारी वैसी रक्षा नहीं कर सकते जैसी मंगलायतन हरि रक्षा करते रहते। लाखों बंदूकधारी मिलकर बच्चे के लिए माँ के शरीर में दूध नहीं बना सकते जयराम जी की, लेकिन वो मंगलायतन हरि हमारे लिए कैसा दूध बना देते। न मीठा हो ज्यादा, न फीका हो ज्यादा। मीठा हो डायबिटीज करे, फीका हो तो वायु करे, ज्यादा गर्म हो तो मुंह जले मुंह, और ज्यादा ठंडा हो तो वायु करे। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, तू जोगी है, सच्चा जोगी तो तू ही है। तेरा किसी से वियोग नहीं होता, तेरा कभी वियोग नहीं होता मेरे प्रभु जी। ओम 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 ओम। प्यारे जी, ओम 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 ये हर्ष उच्चारण है। अब दीर्घ उच्चारण करते हैं। बंद। बस। Hmm.
इस तरह अपने घर में उच्चारण करे और एक टक देखे। प्लुत उच्चारण करने में, लंबा उच्चारण करने में 10 मिनट एक टक देखे, थोड़े ही दिनों में नित्य उत्सव, नित्य मंगल, नित्य श्री, नित्य निश्चिंत नारायण के प्रसाद वाली मति बनने लग जाएगी। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वरोगाणाम, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वदोषाणाम। मति की कमी से, मति के राजसी और तामसी स्वभाव से सारे दुख, रोग आदि पैदा होते। इससे मति सात्विक हो जाए और सात्विक मति सद्गुरु की कृपा से छलांग मार के गुणातीत हो जाएगी। फिर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रसंग आएंगे, व्यवहार आएगा, लेकिन अभिनय मात्र होगा। कबीर जी ने कहा, उठत बैठत वही उठाने, कत कबीर हम उसी ठिकाने, उसी ब्रह्म परमात्मा के ठिकाने में। जैसे अभिनय करने वाला भिखमंगे का, लाचार, मोहताज का अथवा शराबी, जुआरी का स्वांग करके आता है, फिर भी वो अपने को जानता है कि ये स्वांग है, मैं ये नहीं हूं। फिर राजसी राजा का स्वांग करके आता है, फिर अवसर मिलने पर शांत ऋषि मुनि तपस्वी के स्वांग से हम लोगों को अभिभूत कर देता है। लेकिन इन तीनों स्वांगों के वक्त ओतप्रोक्त हो जाता है देखने वाले सतबुद्धि से, उसमें सत्य भाव से आकर अपना ऐहिक जगत भूल जाते। बंगाल में एक नाटक चल पड़ा था। अंग्रेज किसानों को, जमींदारों को बीज देकर, लोन देकर उनको कैसे गुलाम बनाते और कैसे पीड़ित करते हैं, ऐसा एक नाटक बना था। और नाटक में विद्यासागर जैसे विद्वान, दयावान, सर्वभूत हिते रता वाला व्यक्ति वो बैठे थे और अंग्रेजों के क्रूर शोषण का दृश्य अभिनय करने वाला अभिनेता आया तो इतना भारतवासियों का शोषण कर रहा है। वो अपना जूता उठाकर, अपना जूता उसको दे मारा। अभिनय करने वाले ने जूता सिर आंखों पे लगाया कि आज मेरा अभिनय का पुरस्कार, इससे बड़ा क्या पुरस्कार हो सकता है। कितना बुद्धिमान व्यक्ति भी मेरे अभिनय को सत्य मानकर इतना गुस्साया कि ऐहिक जगत और ऐहिक व्यवस्था दिखते हुए भी उसको भूलकर मेरे अभिनय के साथ एक हो गया। इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है। बोले मुझे आज अपना अभिनय करने का पुरस्कार पूर्ण मिल गया। जूता अपने सिर आंखों पे चढ़ाया, बोले अब ये पुरस्कार मैं वापस नहीं दूंगा। ऐसा जूता चाहिए तो दूसरा मंगवा दो, लेकिन अभी ये पुरस्कार वापस नहीं दूंगा। तो अभिनय करने वाले की सफलता उसमें है कि देखने वाले दर्शक भूल ही जाए कि खाली दिखा रहा है, समझाने को कर रहा है। वास्तव में ये व्यक्ति इतना क्रूर अंग्रेज नहीं है, अथवा वास्तव में ये व्यक्ति इतना दीनहीन दुखी भिखमंगा नहीं है, अथवा वास्तव में ये व्यक्ति इतना ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष नहीं है। अभिनय तो सात्विक राजस तामस होता है। तो ज्ञानी सच्चा अभिनय देखना चाहो तो ज्ञानवान का जीवन खिन्नो अपि न खिद्यते, बड़ा खिन्न दिखेगा, ऐसा कि न जाने अब क्या हो जाएगा। आंखें अंगारे उगलती, दुर्वासा ऋषि इतने क्रुद्ध, लेकिन भीतर से वो महापुरुष जो के त्यों।
श्री कृष्ण उनका रथ खींचते हैं, घोड़े हटाकर दुर्वासा ऋषि का रथ खींचने वाले श्री कृष्ण। ब्राह्मण के बच्चे इधर आ। हो आधा मील दूर से कोई जा रहा है ब्राह्मण, नजर पड़ी है, इधर आओ। कहाँ जा रहा था? बोले मैं घर को जा रहा था, जंगल में तपस्या करने गया था, निसंतान था, माँ के नौरते वोरते रखे, एकांत में मौन रहा, माँ के दर्शन के संकल्प से बैठा था। माँ ने दर्शन दिया और पुत्रवान भवने का आशीर्वाद दिया। बोले जाओ, कैंसल है वरदान, नहीं होगा। हम यहाँ बैठे और प्रणाम किए बिना जाता है और हमें पूछे बिना विधि साधना करने जाता है, निवरा कहीं का। माँ ने तो वरदान दिया लेकिन बाबा ने काट दिया। खाम क्रोध का अभिनय करते हुए भी जगत को बताते हैं कि इधर उधर की उपासना, इधर उधर की मनमानी तपस्या से गुरु अभिमुखात गच्छेत। आत्मवेता संतों के संपर्क में आकर अपने अधिकार, अपनी योग्यता, अपनी आवश्यकता को जो ठीक से जान लेते हैं, ऐसे पुरुषों के मार्गदर्शन से साधन करोगे तो बेटे जल्दी ऊंचे पद को पाओगे। अगर हिरण्याकश्यपु किसी ब्रह्मवेता के मार्गदर्शन से साधन करता तो हिरणपुर बनाने का अंधा शौक नहीं, लेकिन भगवान नारायण जिससे नारायण है उसमें विश्रांति पाने का रास्ता पकड़ता तो 40 दिन में आंसुमल से आशाराम हो जाते हैं। तो हिरण्याकश्यपु से ब्रह्म हिरण्याकश्यपु महापुरुष ब्रह्मवेता हो जाते। रावण ने अपनी ख्वाहिश के अनुसार तपस्या की, अगर ब्रह्मवेता महापुरुष के मार्गदर्शन के अनुसार ब्राह्मी स्थिति की भावना से की होती तो कहीं पहुंच जाता। मेरा तो ये बड़ा सौभाग्य रहा, माता पिता की सेवा और भगवान की घर में जो भक्ति की थी उसी का फल होगा कि मैं अनुष्ठान करता और बार बार होता कि जा लीलाशाह बापू नहीं, लीलाशाह साईं के पास। आप कौन बोल रहे? बोले जिसका तुम अनुष्ठान करते, जिसका अनुष्ठान करते हो मैं वही बोल रहा हूं। मेरे मन की कल्पना तो नहीं। बोले नहीं मैं कहता मंदिर में जाता तो भगवान के विग्रह से फूल गिर पड़ते, बिलीपत्र गिर पड़ते, श्रृंगार की सामग्री गिर पड़ती, ऐसे कई चमत्कारिक प्रेरणाएं मिलती। और 40 दिन का अनुष्ठान पूरा करके गया और उसी दिन ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नाशेष। तो रावण भले तपस्या करके खूब वैभव को पाया, लेकिन आत्मसंतुष्टि बिना ललनाओं के नाच गान और ललनाओं के सौंदर्य से संतुष्टि में लगकर बेचारा सब खो गया। इन शबरी भीलन, धन्ना जाट, रहीदास चमार, सदना कसाई। भगवान श्री कृष्ण साथ में औधव को कहते हैं बद्री का आश्रम जा। तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और बद्री का आश्रम जाने को कहा। और अर्जुन को कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरा ये कर्तव्य है, वो कर्तव्य है, मैं और मेरे को छोड़कर तुम मुझे अंतर्यामी प्रभु की शरण आ, मैं तुझे सारे बंधनों से पार कर दूंगा। और गोपियों को जैसे हो तैसे हो, मेरे हो मान लो बस। तो जैसा साधक ऐसा उपदेश, ऐसा साधन, जैसी योग्यता ऐसा उपदेश, ऐसा साधन। तो श्री कृष्ण गुरु है ना, वंदे कृष्णम जगत गुरु। ऐसे मेरे गुरुदेव कृष्ण स्वरूप, शिव स्वरूप, मैं सोच नहीं सकता था कि ब्रह्म ज्ञान भी होता है, ये मुझे पता भी नहीं था। और मेरे तो उद्देश्य था कि बस शिव जी के दर्शन हो जाए और शिव जी पूछें क्या चाहिए और मैं बोलूंगा कुछ नहीं, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे।
बस इतनी मेरी पहुंच थी। और वहां गया तो पता चला कि शिव जिससे शिव है वो मैं ही हूं। सब मंगलों का मंगल जिससे होता है वो मेरे आत्मदेव, मेरा अपना आपा है। वो खाली वाणी का उपदेश नहीं, अनुभूति करा दी सतगुरु ने। इसलिए सत्संग से जो लाभ होता है वो 60,000 वर्ष तपस्या से भी नहीं होता है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, न अंत इति अनंत। जिस फल का अंत न हो वो अनंत फल। आप सब लोग कोई ब्रह्म ज्ञान के लिए थोड़े भागे भागे आए हो। चलो अच्छा लगता है, चलो नाम सुना है, चलो जरा ये प्रॉब्लम है, न जाने चने मुरमुरे चेवड़ा खजूर छुआरे क्या क्या लेने को आते हो, और हम अनजाने में आपके झोली में भगवत ज्ञान, भगवत शांति, भगवत प्रीति के हीरे डाल देते। ये क्या भगवान की कम कृपा है, मेरे गुरु की कम उदारता है। ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी। नित्य उत्सव, नित्य श्री, नित्य मंगल। नित्य श्री माना नित्य संपदा, नित्य उत्सव और नित्य मंगल। साधन तो बिल्कुल सरल, थोड़ा सा यज्ञ याग करें तो अभी तो धुआं चाटो और मरने के बाद स्वर्ग मिले। कितने यज्ञ करो तो रुपए पैसे कमाओ, फिर लाडी लाओ, लाडी आज्ञाकारी हो, मधुर भाषणी हो, छोरा आज्ञाकारी हो, शरीर स्वस्थ हो तो जरा सा सुख मिले। यहाँ तो बस हरि ओम, चाहे कैसे भी हो, बस खुशी खुशी, आनंद आनंद, मोची मोह। चोरा चाहे आज्ञाकारी हो, चाहे मन माना हो, चोरी चाहे आज्ञाकारी हो, चाहे मन मानी हो, लोग चाहे वाहवाही करो चाहे निंदा करो, हाँ मैं अपने आप हर परिस्थिति के मस्त पड़ा महिमा में अपनी, गैर राम अब और नहीं, अपने आत्म महिमा में मस्त, ब्रह्मी स्थिति प्राप्त कर। सारे लोग जय जयकार करो, वाहवाही करो, कुछ नहीं, उस वाहवाही का सुख कुछ नहीं, ऐसा सुख पहले ही है तो अभिमान खाएगा। और सारे लोग मिलकर मीडिया वाले करोड़ों रुपए कमाने के लिए कुछ का कुछ कुप्रचार करो, कुछ नहीं। न दैन्यम न पलायनम न खिन्नता, खिद्योपि न खिन्नते, खिद्य होते हुए भी खिन्नता नहीं। रुष्टोपि न रुष्यते, तस्य तुलना के न जायते। उस आत्मरामी पुरुष की तुलना किससे करोगे जनक? ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावे। आपको वो परमात्मा विश्रांति, परमात्मा ज्ञान हो जाए तो आपके दर्शन करने वाले वडभागी हो जाते। ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावे, कुर्बान जाए उस ब्रह्मवेता से। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, मुक्ति भी दे दे और ऐहिक जगत की भी सुविधाएं, सफलताएं, दुआ दे दे। ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। माता ने वरदान दिया बेटा हो, बोले नहीं होगा, विधाता दुर्वासा ऋषि। जरा जरा बात में गुस्सा करके, लीला करके जगत को दिखाते कि आत्मज्ञान क्या है। सती अनुसया के 3 सुपुत्र, दुर्वासा ऋषि, तमोगुण की प्रधानता का अभिनय करने वाले, चंद्र, ललनाओं के साथ विलासी जीवन,
और दत्तात्रेय भगवान एकदम असंग, ज्ञान प्रदान, सत्व प्रदान। शुक त्यागी कृष्ण भोगी जनक राघव नरेंद्र। सुखदेव देखो तो त्यागी है, कोपिन तक के सुमरण नहीं, ऐसे त्यागी। तीन टूक कोपिन की भाजी बिना लूण तुलसी हृदय रघुवीर बसे तो इंद्र बापड़ा को। तीन थिगड़े अथवा तीन लीरी वाली कोपिन और भाजी तो बिना नमक की, ऐसी बाहर से कंगालियत है, लेकिन आत्मज्ञान है तो इंद्र का वैभव भी क्या है, इंद्र क्या लगता है, ऐसे ब्रह्मवेताओं क्या है। देवरहा बाबा मथुरा यमुना किनारे भी रहे थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और देवरहा बाबा का आपस में मिलन। मैं भी देवरहा बाबा के साथ उनके बजरे में, उनके बुलाने पर मैं गया था, दर्शन करने गया था, उन्होंने मेरे को बुला लिया था काशी में और फिर दूसरी जगह। वो देवरहा बाबा सोना बनाना जानते थे, अपने चेले को बता दिया। वो देवरहा बाबा आत्मरामी संत थे। एक कृषि मंत्री भारत सरकार का कृषि मंत्री देवरहा बाबा को मत्था टेकता है, आशीर्वाद मांगता है कि बाबा मैं अब की बार कृषि मंत्री बना और भारत में अकाल, बाबा कुछ उपाय बताओ। बोले इंदिरा को बोल दो कि गायों की हत्या होती है, उसके पाप से कुदरत के कोप होते हैं, गायों की हत्याएं बंद करवा दो। बोले बाबा मैं बोलूंगा, लेकिन आप अभी कृपा कर दो। ये भारत में बहुत जगह पर अकाल की स्थिति बन रही है, सरकारी साधनों से लोगों की और गाय माता की और प्राणियों की कठिनाइयां दूर नहीं हो पाएगी बाबा। बोले अच्छा, मैं दुष्ट इंद्र को बोल देता हूं, ये बाबा के वचन है, अभी तो बरसात करवा देगा। बाबा ने पैर यमुना जी के या गंगा जी के बालू में रखा। बोले ये बालू उठा ले, कपड़े में बालू की गठरी बांधी। मंत्री साहब गठरी क्या उठाए, उसका आदमी आए, सेक्रेटरी आदि जो अंगरक्षक, बोले नहीं तू खुद उठा ले जा, और जहां अकाल की स्थिति है तू तो मंत्री है, हेलीकॉप्टर से वहां ये चरण रज छटवा देना, अकाल चला जाएगा। वो मंत्री ने बाबा की चरण रज बालू, जगजीवन राम मंत्री का नाम था, छटवा दी, अकाल की स्थिति भाग गई और बड़ी अच्छी वर्षा हुई। एक महात्मा है, उसने गौ सेवा के लिए गायों के लिए गायों के वाड़े बनाए। जैसे अपने गाय कसाई खाने में जाती तो उधर की गाय अपने एकत्रित की तो 5000 गाय अपने पास है। वो महात्मा ने मेरे को कहा कि मेरे पास 1.25 लाख गाय, आप कुछ, पहले हमने थोड़ा बहुत सेवा कर ली थी उनके गौशाला की, तो अब की बार आए थे सूरत के आश्रम में जन्माष्टमी के दिनों में। तो बोले अकाल की स्थिति है राजस्थान में और एक गाय का 1100 रुपया महीने, ऐसा गोग्रास, वर्ष भर 2 वर्ष भर कोई भगत उसके मेंबर बने। मैं क्या महाराज, ये अकाल को टालने के लिए भगत तो मेंबर बने, लेकिन आप बताओ कहाँ कहाँ बरसात नहीं। तो उन्होंने नाम लिए। मैंने कहा वहां मैं ब्राह्मण को मंत्र दे के भेजता हूँ, भगवान की दया से हो जाएगी बरसात।
बहुत अच्छी बरसात हो गई, अकाल की स्थिति टल गई, बहुत अच्छी बढ़िया बरसात। ऐसे गुजरात में भी अकाल की स्थिति बन रही थी, भगवान की दया हुई, बढ़िया बरसात हो गई। तो ये सरकार अथवा भगत कितने पैसे लाके गायों की सेवा करेंगे या किसानों की कौन कितनी सेवा करेगा। आपके हृदय में नित्य मंगल, नित्य श्री और नित्य उत्सव वाले हरि की प्रीति हो तो आप देवरा बाबा कहते जाओ ये चरम गज ले जाओ, हो जाएगा। दुष्ट इंद्र को बोल दूंगा। लोगों के लिए तो इंद्र की खुशामद करने वाले देवता पूजनीय होते हैं, लेकिन देवरा बाबा बोलते दुष्ट इंद्र को बोल देंगे, हो जाएगी बरसात। ये चरण रज ले जा, छिटकाव कर दे, जिस प्रांत में अकाल स्थिति है हो जाएगी बरसात। आपके अंदर कितनी शक्ति है, जो देवरा बाबा में थी वही चीज आपके अंदर में है, वैसी की वैसी। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर ला, लेकिन अपना अड़ियलपना, अपना द्वेषपना, अपनी पुरानी आदतें छूटती नहीं, इसलिए हम कंगले हो जाते। अपना साखी आप है, निज मन माही विचार, नारायण जो दोष है वहां को तुरंत निकाल। साधना करने बैठो और अपनी जो कमी दिखती है उसको मन के आगे लाओ और ओम 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 करके उस कमी को मानसिक डंडा मारो। भगवान का बल, भगवान के आगे तो हम बालक हैं, लेकिन विषय विकार और गंदी आदतों के आगे हम दास क्यों हो जाएं? भगवान के साथ एक होकर हम भगवान हैं, भगवान के औलाद हैं तो भगवान है। तो ऐसा बलपूर्वक भी उन गंदी आदतों को निकाल सकते, प्रार्थना से भी निकाल सकते, उस जगह जाना बंद करके भी बचा सकते। मेरे गुरुदेव ने हंसते खेलते मुझे ऐसी ऐसी बातें सिखा दी कि मैं उनका शुक्रगुजार कर करके भी पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसे मेरे गुरुदेव ने दो नाविक थे, समझता है जैसे छोटे बबलू को समझाएं ऐसे प्यार से समझाते थे। दो नाविक थे, एक ने कहा अपने उस्ताद को कि मैं समुद्र का जहां वो नदी आती और भंवर बनता है उधर जाकर भी नाव निकाल के आ जाता हूं। तो उसके उस्ताद ने कहा बैठ जा, तू इतना अक्ल वाला नहीं है, इससे तो वो जग्गू है ना, जग्गू नाव वाला, जग्गू में निकल पाए। गुरु जी ने कुछ और बोला, वो ज्यादा होशियार है, वो उधर जाता ही नहीं, तू तो भंवर में जाकर कभी गायब भी हो जाए, वो उधर जाता ही नहीं, तेरे से जग्गू होशियार है। क्यों? ऐसे ही जहां पतन होता हो, आकर्षण की चीजें होती हो, उधर जाकर बच जाना, आकर्षणों में रहते हुए निर्विकार रहने की कोशिश करना ठीक है, लेकिन उधर जानना ही नहीं। विवेकानंद बोलते थे जब तक तुम्हारे जो शरीर में होते ना गुमड़े बुमड़े घाव, वो घाव रुझे नहीं और खुजलाहट आए तो पट्टी निकाल के खुजलाने की गलती मत करना, घाव फिर से उभर सकता है। सिंधी में कहावत है फट जट बधो भलो, घाव है ना, तो जब तक पूरा ठीक नहीं हुआ तब तक लापरवाही से उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो मक्खियां और रजकणों से और वातावरण से फिर उभर जाएगा। हो सकता है कैसी लापरवाही करो तो लाइलाज हो जाए, नासूर हो जाए, पैर कटाना पड़े, हाथ कटाना पड़े। इसीलिए जो आदतें पुरानी हैं चलेगा, जरा सा इतना कर ले, चलेगा चलेगा, ऐसे करके आदतों को बढ़ा करके अपने आप को नाश मत करो, उनसे थोड़ा बचो। जिसको अपने दुर्गुणों की पीड़ा नहीं होती वो सचमुच दुर्गुणों से पार होने में कई जन्म बिगाड़ देगा। अपने अंदर जो दोष है, द्वेष है, अहम है, जो भी गलती है उसकी अपने को पीड़ा होनी चाहिए, वेदना होनी चाहिए। तो जब वेदना होगी तो दुर्गुण दोष निकलेंगे।
दुर्गुण दोषों की वेदना नहीं, और अपन सत्संग सुना और तालियां बजाए, और अपने तो आत्मा है, साक्षी है, अमर है, तो ये वाणी का ज्ञान काम नहीं देगा। मौत के समय, एक्सीडेंट के समय वाणी का ज्ञान काम नहीं देगा। मृत्यु के समय वाणी का, तोते ने रट रखा, बिल्ली आए तो भाग जाना, बिल्ली आए तो भाग जाना। बिल्ली आई और उसने जोर से बोलना चालू किया, बिल्ली आए तो भाग जाना, बिल्ली आए तो भाग जाना। बिल्ली ने गला दबोच लिया। जैसे चित्र का सूरज अंधेरा नहीं मिटाता, सर्दी नहीं मिटाता, ऐसे रटा रटाया दुख नहीं मिटाएगा। इसीलिए आप भगवान जो मंगलाय तनहरी है, उससे प्रीति और उसका ज्ञान, और उसके नाते दूसरों से मिलो, और दूसरों के बीच भी बार बार दूसरों की गहराई में उसकी स्मृति लाओ। हरि नारायण ओम। भगवान के जो भी प्यारे नाम, सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमंगलम, येषाम् हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। नित्य उत्सव भवे तेषाम्, नित्य श्री नित्य मंगलम, येषाम् हृदय भगवान् मंगलाय तनो हरि। ओम ओम ओम। आपके जीवन में श्री रहे, रुपए पैसे की संपदा, यश की संपदा, तंदुरुस्ती की संपदा, प्रसन्नता की संपदा, ठीक सूझबूझ की संपदा। अकबर ने पूछा बीरबल से, सुखी और प्रसन्न कौन रह सकता है सदा सर्वकाल? बोले, प्रसंगोचित निर्णय लेने वाली मति का धनी बीरबल। प्रसंगोचित निर्णय लेने वाला सुखी प्रसन्न रह सकता है? बोले हाँ, परीक्षा होगी। कुछ दिन के बाद वन दिवस मनाए, जंगल में गए, अलग अलग तंबू में लोग, ये बीरबल आदि जो मंत्री और वो कुछ उनके लोग थे रहे। अकबर ने मौका देखा कि बीरबल अब रोटी बना रहा है। अकबर ने महावत को कहा कि जो हरामी हाथी है उसको दारू पिला और उसको छेड़कर बीरबल पर छोड़। वो दारू पिलाकर हाथी को उधर को प्रेरित कर दिया। हाथी चिंघाड़ता हुआ कहीं बैल, पत्ती, पेड़ पौधे को अपना बल आजमाता बीरबल के तरफ गया। तो बीरबल ने देखा वो हरामी हाथी छोड़ा है अकबर ने। बीरबल रोटी बना रहा था, रोटी का एक टुकड़ा कुतिया को दिया, कुतिया नजीक आई, ले दूसरा दिया और नजीक आई, तीसरा टुकड़ा हाथ में पकड़ा, कुत्ती को विश्वास मिलाया। कुत्ती जो तीसरा टुकड़ा खाने को आए तो कुत्ती के पैर पकड़ के हाथी के सिर पर दे मारी। हाथी के सिर पर कुतिया जब हम जा गिरी तो कुतिया तो ऊपर इतनी नीचे गिरे तो कुतिया के पैर के नाखून हाथी को लगे और हाथी ने देखा ये क्या मुसीबत आ गई। बीरबल को उखाड़े, बीरबल का झोपड़ा उखाड़े, उसके पहले स्वयं उखड़ा उखड़ा वापस भागा। बोले अकबर देखता रहा कि प्रसंगोचित तो बुद्धि क्या प्रेरक भगवान का चित्त स्वभाव है, सदा रहने वाला भगवान का सत स्वभाव है, और बुद्धि को सद प्रेरणा देने वाला भगवान का चित्त स्वभाव है, और खुशी और आनंद देने वाला भगवान का आनंद स्वभाव है। तो भगवान का स्वभाव जो है ठीक से जान ले तो भगवान के भजन के बिना आपका मन कहीं टिक नहीं सकता। भगवान शिव जी ने कहा, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। तो भगवान सदा है, सत, तो वही आपका आत्मा भी तो भगवान से अभिन्न है। घड़े का आकाश महाकाश से अभिन्न है, से आत्मा परमात्मा अभिन्न है। शरीर मरेगा तो भी तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती, भगवान भी तुम्हें नहीं मार सकते, शरीर तो भगवान भी नहीं रखते। मृत्यु के भय से भयभीत हो नहीं, दूसरों को डराओ नहीं।
आप अज्ञानी रहो नहीं और दूसरे को बेवकूफ बनाओ नहीं, आप दुखी रहो नहीं और दूसरे के लिए दुख बनाओ नहीं, तो आपका स्वभाव भगवत स्वभाव में आपका मन रमण करने लगेगा, नित्य उत्सव रहेगा, नित्य श्री रहेगी, नित्य मंगल रहेगा। मेरा नहीं रह रहा है नित्य उत्सव, नित्य श्री। जहां जाऊं सब खाने पीने का, गाड़ी मोटर का, सब। किसी को पटाना नहीं पड़ता, किसी से मांगना नहीं पड़ता। इतना आता है कि कई गरीबों के लिए अभी भी भंडारों में भेजेंगे या खुद ले जाएंगे। अब कोई भी गरीब आए, कीर्तन करे, भोजन करे, 40 रुपए ले जाए। ऐसे कई सेंटर चलते, गायों की सेवा चलती। नित्य श्री, नित्य उत्सव, नित्य मंगल है। आप सबको ऐसा होता होगा कि बापू जैसे बन जाए, लेकिन बापू को कभी नहीं होता है कि तुम्हारे जैसा बन जाऊं, अटल जी जैसा बन जाऊं, मनमोहन सिंह जैसा बन जाऊं, ऐसा नहीं होता। ये तो दूर रहो बाबा, ये पद दूर रहो। राष्ट्रपति बन जाओ, नहीं नहीं, ये बहुत छोटे पद है। इंद्र बन जाओ, नहीं नहीं, इंद्र तेरे पास हो। देवरा बाबा नहीं चाहते कि मैं इंद्र बन जाऊं। अरे दुष्ट इंद्र को बोल देंगे, मतलब संकल्प कर देंगे बरसात कर, इंद्र ना कैसे कर सकता। ऐसा होता है जो भगवान में विश्रांति पाता है। इंद्र का आत्मा भी तो वही है। सिम कार्ड अलग अलग है, लेकिन सैटेलाइट सिस्टम तो वही की वही है ना यार। तो अब दीर्घ हर्ष उच्चारण करा, थोड़ा रोज अभ्यास करो, हर्ष उच्चारण करो, फिर दीर्घ उच्चारण करो, फिर प्लुत उच्चारण में बीच में शांति है। प्लुत उच्चारण कैसे करें? लंबा श्वास लो, जितनी देर उच्चारण उतनी देर कुछ ना करना। कुछ ना करना मतलब भगवान में आना। भगवान में आने के लिए कुछ नहीं करना होता है। ऐसा चिंतन, ऐसा कुछ भी नहीं। न किंचित अपि चिंतित, भगवान ने बहुत ऊंचा साधन बताया गीता में। कृष्ण भगवान न किंचित अपि चिंतित, ओमकार का और आखिरी माँ, उसके बीच कोई संकल्प नहीं उठे। संकल्प उठे तो उसको महत्व न। जितनी देर लंबा उच्चारण उतनी देर शांत बैठे और आंख खुली रहे। एक टक 15 मिनट रोज करो, 40 या 60 दिन का अनुष्ठान करो। बतेरी समस्याएं भाग जाएगी, बतेरी अयोग्यता भाग जाएगी, बतेरी योग्यताएं निखरने लगेगी। आप अपने जीवन का महत्व, महानता को पहचानो। विकार तुच्छ है, बड़बड़ तुच्छ है, लोभ तुच्छ है, मोह तुच्छ है, अहंकार तुच्छ है, भय तुच्छ है। ये आके चले जाते, लेकिन जो उन सबको जानता है वो महान है। वही तो आत्मदेव है। बहुत नजीक, बहुत सहज, बहुत सुलभ। भगवान कहते तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना।